नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो है वो 2-3 इंतहाई अहम तरीन इश्यूज़ हैं जिस पर इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। इन इश्यूज़ में ख़ुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के बहुत ही करीबी साथी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो है सलीम बजारी के साहबज़ादे अरसलान बजारी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में उनकी कच्ची ज़मानत से मुत्तालिक है। गरचे उनका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आखिर अपनी कच्ची ज़मानत करवाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर था? इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की-फुल्की रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें कराची के एक इंस्पेक्टर राना हसी पर बात करेंगे। कभी उन्हें जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, कभी उन्हें जो है वो जबरी रिटायर कर दिया जाता है और कभी जो है खुद थूके हुए को चाटने के मिस्ताक डीआईजी वेस्ट को अपने ही ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ता है। इसकी क्या हकीकत है? क्या इज़्ज़त माआब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को मेरा थैंक यू टू गुलाम नबी मेमन कहना अच्छा नहीं लगा? ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जो बहुत बड़ी रिपोर्ट का आप सब लोगों को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, जो खुद उस 3 रुकनी कमेटी ने जो है मुरतब करना था, जिसमें ये इस बात का फैसला करना था कि कसूरवार कौन है, साबिका एसएसपी गोट की डॉक्टर हफीज़ बुगटी या के सक्खर के साबिका डीआईजी पीर मोहम्मद शाह। वो रिपोर्ट अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, गरचे आज उस रिपोर्ट के सबमिट किए जाने की तस्दीक हो चुकी है। वो रिपोर्ट जो है वो सिंध के आईजी और ख़ुद सिंध हुकूमत को भिजवाए जाने की भी इत्तला मिली, लेकिन उसकी कापी हमारे नुमाइंदों के पास नहीं पहुंच सकी। कोशिशों के बावजूद कोई एक भी मेंबर से राब्ता नहीं हो सका। कमेटी के चेयरमैन जो है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके दस्तखत से किस किस्म की रिपोर्ट जो है वो आगे भिजवाई जा सकती है। ये सवालिया निशान है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी हम डालेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, ये सलीम बजारी जो है बहुत लाडले हैं खुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के। अक्सर इनमें आपस में नोक झोंक भी होती है, झड़प भी होती है, झगड़े भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, लेकिन फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरों की कमज़ोरियों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। दोनों एक दूसरों की ज़रूरत है, एक दूसरे के बगैर दोनों का रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। दोनों एक तरीके से, इनके मुखालिफिन का कहना है कि एक दूसरे से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल होते रहते हैं। दोनों एक दूसरों की कमज़ोरियों से, एक दूसरों की मजबूरियों से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। गुज़िश्ता दिनों जो है ख़ुद जिस तरीके से सलीम बजारी के साहबज़ादे, उम्र ज़्यादा उनकी नहीं है, बिल्कुल बच्चे हैं, यानी कि अरसलान बजारी जो है पुलिस वालों के लिए हलाकू खान बनकर उभरे थे। उन्हें जो है वो गाड़ी को घुमाने का जो है वो एक नशा है। इस गाड़ी को घुमाने के चक्कर में जो है लट्टू की तरह से वो गाड़ी को घुमाते हैं, और इसके वजह से जो है बहुत सारी सरकारी मोबाइलें और दूसरी सरकारी सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां तबाह व बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इन्हें न कोई रोकने वाला है और न ही कोई टोकने वाला है। अपने इसी नशे के खातिर जो है 3-4 रोज़ कबल जो है इनकी गाड़ी से पुलिस की मोबाइल टकरा गई थी, और उसमें एक पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी भी हुआ था, जिसके बाद जब इसे रोका गया 15 वालों ने, तो उस पर जो है बजाय ये नादिम होने के, शर्मिंदा होने के, ये अकड़ गया अपने बाप की ताकत की वजह से, अपने चाचू मुराद अली शाह के वज़ीर आला होने की वजह से जो है इन्होंने तो फिर सिपाहियों को, पुलिस वालों को, वहाँ जो अज़हर राहे पोटो जो एएसआई थे उस पुलिस पार्टी के 15 के, उनको माँ बहन की गालियाँ दी, सब कुछ कहते रहे, और ये पुलिस वाले जो है बुत बन के खड़े रहे। अगर इसकी जगह कोई आम लड़का होता तो कब का उसे गोलियों से छलनी करके जाली पुलिस मुकाबले का नाम देकर अपने कामयाबी के डंके बजा देते। लेकिन चूंकि ये सलीम बजारी का साहबजादा था, इसलिए वो माँ बहन की गालियां हंसते मुस्कुराते हुए सुनते रहे, और उसको बाय बाय करते हुए उन्हें रुखसत कर दिया। और सब जख्मी सिपाही के जख्म भी जो है वो खुद अपने हाथ से साफ करते रहे। ये है सिंध पुलिस, कराची पुलिस की बेहिसी, मुजरिमाना गफलत, लापरवाही। इससे अंदाज़ा लगता है कि पुलिस में कितनी ताकत है, कितनी सलाहियत है।
दहशतगर्दों से या डाकुओं से लड़ने की, जो कि गालियाँ सुन के भी कुछ नहीं करती। यानी इतना बड़ा इम्तियाज़ी सलूक होता है। तो वो टार्ज़न, वो हलाकू खान जो है, यानी में अरसलान बजारी, जो कि सलीम बजारी का बेटा है, उस वक़्त तो दुम दबाकर भाग गया और बाद में अपने साथ 4-5 गनमैनों को लेकर और फिर गालम-गलौच उनको दी। उनके साथ जो पुलिस वाले थे, उन्होंने भी यानी कि डटाई और बेशर्मी की इंतहा कर दी थी और अपने ही पुलिस वालों पर वो भौंकते रहे, गालियाँ देते रहे, ये जानते हुए कि उनका बॉस जो है सलीम बजारी का बेटा जो है अरसलान बजारी, गलती पर है। लेकिन चूँकि वहाँ से टुकड़े मिलते हैं, तो इसलिए उन टुकड़ों के आगे उनको दुम हिलाना पड़ा और अपने ही पेटीबंद भाइयों पर उनको भौंकना पड़ा। वो सब के सब जो है डिसमिस होने के काबिल है, बशमूल इस एएसआई जो है राशिद अरशद क्या नाम है, राय पोटो के, ये अजहर राय पोटो के, ये सब के सब डिसमिस के काबिल हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस का नाक कटवा दी। ये आईजी को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, डीआईजी हैदराबाद को चाहिए कि इन्हें जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दें। तो ये हुआ उस वक्त, तो ये टार्जन बन गए थे। बाद में जो है ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर दी गई थी, लेकिन एफआईआर में भी सोने पे सुहागा जो है वो इनका नाम नहीं था। हालांकि वीडियो में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मैं सलीम बजारी का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 433/2024 की जो है ये एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई थी कासमाबाद पुलिस स्टेशन में। आज कहते हैं कि एफआईआर में इनका नाम नहीं था, एक अननोन का नाम था और साथ में गनमैन थे। अब बताओ किसी अननोन के गनमैन कैसे हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि इन्हीं के गनमैन थे, लेकिन एफआईआर में गनमैनों के नाम तो है, लेकिन इनका नाम लिखने की किसी में हिम्मत जुर्रत नहीं हुई। हर एक के पर जलते हैं, चाहे वो एसएसपी हैदराबाद हो या डीआईजी हैदराबाद हो। किसी ने भी जो है अरसलान बजारी का नाम उस एफआईआर में मेंशन करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की। बड़े-बड़े बंदे खान एसएसपी और बड़े-बड़े तुरम खान डीआईजी हैदराबाद, लेकिन किसी में भी हिम्मत जुर्रत ना हो सकी। इनकी हिम्मत तुरम खानी का अंदाज़ा लगाएँ। हुआ ये कि आज यानी कि मंगल वाले रोज़ जो है, यानी 15/5/11/2024 को 3 बजे दिन जो है बमुकाम सेशन कोर्ट पीएस कैंट हैदराबाद में अरसलान बजारी जो है, गाड़ी नंबर आप नोट करें BKQ 542 ब्लैक कार में, जो आए क्राइम नंबर 433/2024 सेक्शन 149, 147, 504, 353 पीपीसी अकस्मात केस में कोर्ट नंबर 8 में गए। अब्दुल कादर बोयो जो जज हैं, वहाँ वकील इशरत लोहार के ज़रिए जो है अरसलान बजारी जो है वो पेश हुए और कच्ची ज़मानत मिलने के बाद 3:20 पर जो है ये वहाँ से रवाना हुए। यानी 20 मिनट के अंदर अंदर 3 बजे पहुँचते हैं, 3:20 पर इनकी कच्ची ज़मानत हो जाए तो उनको फिर चलता कर दिया गया। यहाँ चूहे की तरह से आए ताकि कोई इनको देख न सके, शीशे काली शीशे वाली गाड़ी में। वहाँ टार्जन बने हुए थे, वहाँ जो है हलाकू खान बने हुए थे, वहाँ सुल्तान राय बनकर आके उनको बड़कियां धमकियां दे के चले गए थे। और अब कच्ची जमानत के लिए चूहे की तरह से जो है ये सलीम बजारी के बेटे अरसलान बजारी को अपने वकील के हमरा आना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि जब एफआईआर में इनका नाम ही नहीं, तो फिर इनको अपनी कच्ची पक्की जमानत कराने की जरूरत या नौबत क्यों पेश आई? क्या इन्हें डर था अपनी गिरफ्तारी का, कि जिसकी वजह से इन्हें ज़मानत करानी पड़ी? क्योंकि ये एफआईआर जो है ये खुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की मर्ज़ी के खिलाफ खुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए जो है वो अपनी ज़िद पर ये एफआईआर दर्ज की। लेकिन एफआईआर दर्ज की, दूध में महंगने डालने वाली बात थी। नाम नहीं दिया उसका, अरसलान का, तो फ़ायदा क्या हो? लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं ज़मनियों में जो है उनका नाम आ रहा है, क्योंकि गनमैन उनके हैं। गनमैन जिनके हैं तो गनमैन तो कहेंगे, हम किसके गनमैन हैं? तो फिर मुल्ज़िम ऑटोमेटिक ये अरसलान बजारी बन जाता है। ये एक टेक्निकल किस्म की एफआईआर थी। यही वजह है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर था, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कच्ची पक्की ज़मानत आज करवानी पड़ी। एक तो ये चूहे वाली जो कहानी थी, इसको आज के प्रोग्राम में मुझे शामिल करना था कि सलीम बजारी का बेटा अरसलान बजारी, जो पुलिस वालों पर भौंकता रहा 4 दिन पहले, आज चूहे की तरह से जो है अपने बिल से निकलकर वकील के हमरा जो है जमानत कराने और जमानत करके चला गया। ये थी हैदराबाद की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला के जरिए। अब दूसरी जो हम बात अहम कर रहे हैं, कराची के इंस्पेक्टर राना हसीब की। मुझे लग ये रहा है कि इज़्ज़त माब सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को मेरा थैंक यू टू आईजी कहना रास नहीं आया, या फिर उनको पसंद नहीं आया। हालांकि मैंने
उसमें खुद आईजी गुलाम नबी मेमन की तारीफ की थी कि चलो सुबह का भूला अगर शाम को कराए तो उसे भूला नहीं कहते। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने एक कुरान की आयत का हवाला भी दिया था कि किस तरीके से जो लोग अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं वही इस्लाह करते हैं, और ये सुन्नतों, ये हमारे नबियों का, रसूलों की सुन्नत है। वो पहले नबी और पहले रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये पहली ही दुआ है, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लन तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये मैंने अपने प्रोग्राम में इसको मेंशन किया था, ज़िक्र किया था आईजी गुलाम नबी मेमन की इस इस्लाही कारनामे पर। लेकिन फिर मुझे दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो अनाओं की जंग होती है, इस अनाओं की जंग में किसी को ना अच्छा नज़र आता है, ना बुरा नज़र आता है। वो कहते हैं कि बस इसने कह दिया तो ये बात को हमने तस्लीम नहीं कर ली है। अब उन्होंने तस्लीम नहीं की। उस राना हसीब को जो है पहले एक मामूली सी गलती, कहते हैं कि फैंसी प्लेट वाली गाड़ी थी या फिर जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी, जो कि पुलिस वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी प्रोग्राम में जो है खुद सिंध के वज़ीर आला के पीएसओ फ़रूक बशीर की सरकारी एक प्राइवेट गाड़ी पर एक पुलिस की नंबर प्लेट जाली लगी थी। इस पर फिर पुलिस वालों की दौड़े लग गई थी। खुद सीपीओ में आए थे, आईजी ने कहा कार्रवाई करो, जब पता लगा कि ये फ़रूक बशीर की है तो फिर आईजी के भी हाथ पाँव फूल गए। उन्होंने कहा कि रहने दो, रहने दो। तो वो ये तो पुलिस वाले करते हैं। अगर राना हसीब की गाड़ी पर जो है नंबर प्लेट लगी सरकारी जाली, तो उनका जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उन्हें जो है वो यानी कि जबरी रिटायर करने की सज़ा दे दी गई, खुद डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच के ज़रिए। अब जब मैंने प्रोग्राम में कहा कि थैंक यू आईजी सिंध, तो ये थैंक यू कहना उसको अच्छा नहीं लगा और फिर फ़ोन कड़का दिया उन्होंने डीआईजी वेस्ट को कि भाई इन्हें जो है वो आप रीस्टेट कर दे या अपना ऑर्डर विड्रा कर ले। तो ये दोनों ऑर्डर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबरी रिटायरमेंट का भी और उसके बाद उस ऑर्डर को विड्रा करने का भी। इसको आप क्या कहें? बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि इरफान बलोच डीआईजी ने जो है वो अपने थूके हुए को चाट लिया, या फिर एक इंस्पेक्टर ने डीआईजी को जो है वो झुकने पर मजबूर कर दिया। अब इस डीआईजी को मैं डीआईजी कहूँ या हेड क्लर्क कहूँ, यानी जो वहां से फोन आया उस पर आंख बंद करके अमल किया। या तो इनका पहला ऑर्डर गलत है या दूसरा ऑर्डर गलत है। दोनों ऑर्डर ना तो सही हो सकते ना गलत हो सकते। अगर इसको गलत फहमी का भी हम नाम दें तब भी जो है ये फिर पुलिस अफसर डीआईजी की पोस्ट पर रहने का, इस मनसब का अहल नहीं है। ये यकीनन बी कंपनी का जो है इसको भेजा जाए इनको बतौर सजा कि ये आप एक इंस्पेक्टर की कैरियर से, एक इंस्पेक्टर की जिंदगी से, एक इंस्पेक्टर के जज्बात से, एक इंस्पेक्टर के एहसासात से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी आप उसको जबरी रिटायर कर देते हो और कभी उसको आप बहाल कर देते हो, और कभी खुद इज्जत माब आईजी सिंध जो है सीना चौड़ा करके जो है ऐलान करते हैं कि पूरे सिंध में ये वाहिद ईमानदार एसएचओ है और आप उन्हें 50,000 का इनाम देते हो, तारीखी सनद देते हो। क्या वो सब कुछ झूठ था या ये सब कुछ गलत है? कोई एक तो इसमें गलत है, कहीं न कहीं कोई न कोई डंडी मार के गलती कर रहा है, और उसकी जो है शिकार कोई और नहीं, एक इंस्पेक्टर राना हसीब हो रहे हैं। ये क्या खेल तमाशा है? ये किस किस्म की पुलिसिंग है? खुद आईजी को जो है गोडकी की पुलिसिंग तो बुरी नज़र आती है कि वो किस किस्म की पुलिसिंग है, बदतरीन पुलिसिंग है। बदतरीन पुलिसिंग के नतीजे में जो है पुलिस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं ये कह के भी, और खुद उनके खिलाफ एक डिस्प्लेजर भी जारी कर दिया। लेकिन उस मुंहज़ोर बाअसर ग्रेड 18 के एसपी के खिलाफ जो है ये ग्रेड 21 के आईजी जो है, जो ग्रेड 22 के मुतमन्नी है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो फिर भी कहते हैं कि मैं एक कामयाब तरीन उसूल परस्त ईमानदार दयानतदार किस्म का आईजी हूँ। अब सवाल तो पैदा होता है कि किस किस्म के आप आईजी हो। अपने अहकामात पर अगर जो कोई अमल दरामद ना कर सके, उन्हें उस मनसब पर बैठने का कोई इखलाकी कानूनी हक नहीं है। ये इख्तियारात ही तो आपके हथियार होते हैं। जब आप अपने हथियार को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर आप उस मनसब के लायक नहीं हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, आईजी सिंध के लिए भी और खुद डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच के लिए भी, कि ये क्या खेल तमाशा है, ये किस किस्म की आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, किस किस्म के आप अहकामात जारी करते हैं। ये मेजर पनिशमेंट है। जब आप मेजर पनिशमेंट देते हुए जो है वो आप उसूलों को, कवानीन को यानी कि बिल्डोज कर दे, तो फिर आपसे क्या तवक्को रखी जाए कि आप किस किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो? सिर्फ जाती पसंद नापसंद के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, यानी कि ये तमाम तर जो आपके अहकामात है ये आपकी ख्वाहिशात की, यानी कि आपके अना की तस्कीन और आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये सारे आप ऑर्डर जारी करते हो। इसका तो ये सब कुछ ज़ाहिर होता है। यानी कि अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ?
यानी कि अब इन्हें खुद ही जो है वो अपने अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या वो हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते, इनके कारनामे क्या इस काबिल नहीं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो इन पर सही साबित आते हैं। इन्हें जो है वो अपने अपने रवैयों पर, अपने अपने तर्ज अमल पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। ये मातहत इनके बच्चों की तरह से बच्चों के साथ इस किस्म का सलूक जो है वो नहीं किया जाता। आईजी सिंध को भी गौर करना चाहिए और आईजी सिंध के इशारे पर जो है वो दुम हिलाने वाले उनके इन डीआईजीज को भी जो है वो इस पर गौर करना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, किस किस्म के अहकामात अपने दस्तखत से जारी करके एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं खुद अपने खिलाफ। तो ये तो था खुद राना हसीब के खिलाफ 72 घंटों में जो दो किस्म के अहकामात जारी किए गए आग और पानी से मुतालिक, वो आपके सामने थे। ये है सिंध पुलिस की पुलिसिंग। अब आज एक बहुत बड़ा जो है वो हुक्मनामा या फैसला जारी किया जाना था उस 3 रुकनी कमेटी से, जिसके चेयरमैन खुद इमरान याकूब मिनास हैं और उसके मेंबरान जो है 2 काबिल एहतराम खुद तनवीर आलम ओडो और खुद आमिर फारूकी। वो ये फैसला करना था खुद गोडकी के साबिका एसएसपी डॉक्टर हफीज़ बुगटी और साबिका डीआईजी सीआईए सखर पीर मोहम्मद शाह के आपस में जो झड़प थी कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, किसकी रिपोर्ट सही है कौन गलत है। मैं पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत ही मुफस्सिल ठोस शवायद पर मबनी रिपोर्ट थी डॉक्टर हफीज़ बुगटी की, जिसमें काटना, उसको छेड़ना, उसको तोड़ मोड़ करना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सिंध पुलिस है, यहाँ पर जो है राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाने के गुर जो है कि पुलिस के बड़े अफसरान खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। इतला ये मिली है कि उन्होंने अपनी मर्जी की रिपोर्ट जो है वो बनवा ली, क्योंकि बदकिस्मती से जो है यहाँ पर जो है हर बंदा जो है वो अपने अपने मकासद जो है वो अपने अपने इख्तियारात के ज़रिए हासिल करने में लगा हुआ है। अब इतला ये मिली है कि जो सिंध हुकूमत ने 3 नाम भिजवाए हैं नए आईजी के लिए, उसमें इमरान याकूब मिन्हास का नाम भी शामिल है और इमरान याकूब मिन्हास को ये लालच कहते हैं, इतला ये मिली है कि दी गई है कि अगर वो सिंध हुकूमत की मर्ज़ी की रिपोर्ट मुरतब करते हैं, तो वो सिंध के मुस्तकबिल के आईजी बन सकते हैं। ये पैगाम खुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से उन्हें कन्वे हुआ था, क्योंकि आईजी जो है वो उन्हें खुद जावेद आलम ओडो पर जो है तरजीह देते हैं। अगर उनसे कोई राय पूछेंगे कि आपके बाद किसको सिंध का आईजी होना चाहिए, तो बिला किसी सोचे समझे जो है वो आंख बंद करके जो है वो इमरान याकूब मिनास का नाम लेंगे, जावेद आलम ओडो का नाम लेंगे। दोनों में जो है वो 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर जो है वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे का इस्तिकबाल भी करते हैं। ये है सिंध पुलिस की रियाकारी, ये है सिंध पुलिस की मुनाफत। कहते हैं ना कि इलाही आबरू रखना बड़ा नाज़ुक ज़माना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। इस किस्म के ताल्लुकात जो है दोनों में है, आईजी गुलाम नबी मेमन और खुद जावेद आलम ओडो में। यही वजह है कि वो प्रेफर करेंगे इमरान याकूब मिन्हास को। तो इस रिपोर्ट के मुरतब होने से पहले जो है इमरान याकूब मिन्हास को ये सब्ज़ बाग दिखा दिया गया था कि अगर वो आईजी की मर्ज़ी की और सिंध हुकूमत की मर्ज़ी की रिपोर्ट देंगे तो वो सिंध पुलिस के आईजी बन सकते हैं। उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा उस 3 अफसरों की लिस्ट में जिन्हें उन्होंने भिजवाना है, और कहते हैं कि वो लिस्ट भिजवा दी गई। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की रिपोर्ट होगी, किसको जो है इसमें हीरो और किसको इसमें विलन बनाया जाएगा, पेश किया जाएगा। रिपोर्ट मुरतब करके भिजवा दी गई है, लेकिन मेरे नुमाइंदे खसूसियों को किसी को भी जो है वो रिपोर्ट की कापी नहीं मिल सकी, क्योंकि किसी एक भी मेंबर ने, किसी एक भी मेंबर के रफ़का ने फ़ोन अटेंड करने की ज़हमत गवारा नहीं की। लग दिया रहा कि बहुत इस मामले को सीक्रेट रखा गया है, खुफिया रखा गया, ताकि ये मीडिया तक ना पहुँच सके। एक तो ये खबर थी, लेकिन ये 1 आध दिन में पता चल जाएगा। दूसरा जो है वो 2 चाइनीज़ जो है वो साइट के इलाके में उन पर हमला हो गया है, शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या जो है ये बमशेल है खुद सिंध पुलिस के आईजी के लिए, और इस वाक़ये ने कराची एयरपोर्ट के चाइनीज़ पर हमले के केस को ताज़ा कर दिया है। लिहाज़ा जो है ये वाक़या जो साइट में 2 चाइनीज़ के ज़ख्मी होने का है, इस वाक़ये ने जो है वो रही सही कसर पूरी कर दी सिंध पुलिस के आईजी की मंजी टोक दी है, और अब उन्हें जो है तब्दील होने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने जानशीन का नाम बता दिया है सिंध के वजीर आला को, यानी कि इमरान याकूब मिन्हास को। कोशिश तो जावेद आला मोडू की भी होगी कि वो बन जाए, लेकिन अब देखना ये कि ये कुर्रा फ़ाल जो है किसके नाम का निकलता है सिंध के वजीर आला,
किसको प्रेफर करते हैं, अपने आईजी गुलाम नबी मेमन की पसंद को या कि खुद जावेद आलम ओडो को? खुद खादिम रिंद भी जो है कोशिशें कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं अली हसन जरदारी के ज़रिए। फरियाल तालपुर साहिबा की जो है वो मिन्नत समाजत की जा रही है कि उन पर अंधा एतमाद किया जा सकता है उन्हें आईजी सिंध बनाने की सूरत में। तो ये हर कोई जो है वो अपनी अपनी इस वक्त भागदौड़ में लगे, लेकिन कोई नया भी आ सकता है। क्वेश्चन मार्क है, अगर सिंध से नहीं लिया गया, बाहर से आया, तो फिर कौन आएगा, वो आप सब बेहतर जानते हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।